प्रोफेसर एमएच और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 12th कॉमर्स 2020-21 में एसपी सब्जेक्ट में सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट में महाराष्ट्र बोर्ड ने कौन कौन से टॉपिक डिलीट किए हैं जिन्हें हमें नहीं पढ़ना है और वो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको यही डिटेल में बताने वाला हूँ कि कौन से टॉपिक हैं जो महाराष्ट्र बोर्ड ने सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट में से डिलीट किए हैं और वो भी यही साल के लिए 2021 के लिए। नेक्स्ट ईयर से ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ये सिर्फ इसी साल के लिए है ड्यू टू कोविड-19। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इट इज़ गिवन नॉन इवैल्यूएटिव पोर्शन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021। ये सिर्फ और सिर्फ आपके यही साल के लिए एप्लीकेबल है, तो इसीलिए इससे आगे ये एप्लीकेबल नहीं होगा और द सब्जेक्ट इज सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया है महाराष्ट्र बोर्ड ने कि ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सिलेबस इज़ फॉर सेल्फ स्टडी। ये सेल्फ स्टडी के तौर पे लिया जाएगा एंड नॉट फॉर इवैल्यूएशन, मतलब एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा और एप्लीकेबल ओनली फॉर एकेडमिक ईयर 2021। वो सिर्फ और सिर्फ इसी साल के लिए एप्लीकेबल है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। उस चैप्टर के अंदर पेज नंबर 7 to 9 दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 1.4 और डिटेल कंटेंट ऑफ सेल्फ स्टडीज कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो कि कॉर्पोरेट फाइनेंस चैप्टर में है, पेज नंबर 7 to 9 के बीच में पॉइंट नंबर 1.4 सेल्फ स्टडी के लिए दिया है, वो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। दूसरा जो चैप्टर है वो है सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, पेज नंबर 22 पे दिया है। उसके अंदर पॉइंट नंबर है 2.1.2 डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग भी आपको सेल्फ स्टडी में दिया है, जिसके ऊपर कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। थर्ड जो दिया है वो भी सेम चैप्टर से है, पेज नंबर 28 to 29, जो कि दिया है आपका पॉइंट नंबर 2.2.6 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में जो पेज नंबर 28 to 29 दिया है वो भी आपको किस में दिया है, सेल्फ स्टडी। तो वो आपको खुद पढ़ना है, लेकिन एग्ज़ाम में इसके ऊपर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर सेम, सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड द पेज नंबर इज़ 29 to 30 एंड द टॉपिक इज़ 2.2.7 ट्रेड क्रेडिट। ये भी सेल्फ स्टडी में दिया है, ये भी आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। तो ये सेकेंड चैप्टर से कॉर्पोरेट फाइनेंस में से 3 टॉपिक उन्होंने उड़ा दिया है, 3 टॉपिक डिलीट कर दिया है, रिटेन्ड अर्निंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्रेड क्रेडिट। तो याद रखना ये आपको नहीं पढ़ना है, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर्स में आपको पेज नंबर 40 to 42 पॉइंट नंबर 3.1 दिया है, जो दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल भी आपको सेल्फ स्टडी में दिया है, तो वो भी आपको खुद से पढ़ना है, एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। अगेन सेम चैप्टर, इश्यू ऑफ शेयर्स, पेज नंबर 51 to 52, टॉपिक इज़ 3.4.2 प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स को कैसे अलॉट किया जाता है उसका जो प्रोसीजर आपको दिया है वो आपको नहीं पूछा जाएगा, दिस इज़ फॉर सेल्फ स्टडी। अगेन सेम चैप्टर, इश्यू ऑफ शेयर्स, पेज नंबर 54 पे आपका टॉपिक नेम पॉइंट है 3.6 कॉल्स ऑन शेयर्स। कॉल्स ऑन शेयर्स भी सेल्फ स्टडी में दिया है, ये आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। अगेन सेम चैप्टर, आप ध्यान दो, इसी चैप्टर में काफ़ी कुछ डिलीट किया है, वो भी पेज नंबर 54 पे ही है। टॉपिक इज़ 3.7 फोर फीचर ऑफ शेयर्स। शेयर्स को जब फोरफीट करते, कैंसिल करते हैं, तो वो भी आपको नहीं पूछा जाएगा। Again same chapter, this is the 5th topic they are deleting from the same chapter, 54 to 55, point is 3.8 surrender of shares। शेयर्स को जब सरेंडर किया जाता है वो भी आपको सेल्फ स्टडी में दिया है, एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। तो ये आपका इसी चैप्टर में से, दिस इज़ द थर्ड चैप्टर ओनली, और थर्ड चैप्टर में से 5 टॉपिक डिलीट किए हैं, सेकेंड चैप्टर से 3 टॉपिक डिलीट किए हैं और चैप्टर 1 से 1 टॉपिक अभी तक डिलीट किया है। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, इश्यू ऑफ डिबेंचर, जिसके जो दिया है पेज नंबर 74 पे, पॉइंट नंबर है 4.3 और क्या डिटेल कंटेंट फॉर सेल्फ स्टडी दिया है डिबेंचर ट्रस्टी। तो डिबेंचर ट्रस्टी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, सब का सब आपको सेल्फ स्टडी में दिया है।
चैप्टर 4 में सिर्फ एक ही टॉपिक है। चैप्टर 5 पे आते हैं डिपॉजिट्स, जो कि पेज नंबर 84 टू 85 दिया है। पॉइंट नंबर 5.3 प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक से जब आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो वो भी सेल्फ स्टडी में दिया है। अगेन सेम चैप्टर डिपॉजिट, चैप्टर 5 पेज नंबर 85 टू 86। टॉपिक इज़ 5.4 प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। तो डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर बोथ आर सेल्फ स्टडी, आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है डिपॉजिटरी सिस्टम, जो कि चैप्टर नंबर 9 है। तो डायरेक्टली चैप्टर 5 से लेके चैप्टर 9, तो मतलब 6, 7, 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे चैप्टर 9 में पेज नंबर 133 टू लेके 135 पे पॉइंट नंबर 9.6 दिया है, जिसका नाम है फंक्शनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी सिस्टम का फंक्शंस क्या है वो भी सेल्फ स्टडी में दिया है, आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर 9 में सिर्फ एक ही टॉपिक था। अब चैप्टर 10 पे आते हैं। चैप्टर 10 में दिया है द चैप्टर नेम इज़ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, जो कि पेज नंबर दिया है 147 पे। पॉइंट नंबर है 10.5 और टॉपिक का नाम है मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, वो भी सेल्फ स्टडी में दिया है। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल मार्केट, जो कि चैप्टर 11 है। पेज नंबर 160 से 161। पॉइंट नंबर है 11.3.1 सम इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेंट इन मनी मार्केट। मनी मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको भी डिलीट कर दिया गया है महाराष्ट्र बोर्ड ने। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल मार्केट, अगेन चैप्टर सेम 11 161 टू 162। पॉइंट नंबर 11.3.1 इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको भी सेल्फ स्टडी में दिया है, वो भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा, डिलीट कर दिया गया है महाराष्ट्र बोर्ड ने। नेक्स्ट है स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज चैप्टर 2 12 पेज नंबर 173 टू 74। पॉइंट नंबर 12.4 इम्पॉर्टेंट टर्म यूज टू रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज। तो इम्पॉर्टेंट टर्म जो भी स्टॉक एक्सचेंज में यूज़ होते हैं उनको भी डिलीट कर दिया, सेल्फ स्टडी के लिए दे दिया है महाराष्ट्र बोर्ड ने। लास्ट सेम चैप्टर, चैप्टर 12 पेज नंबर 175 और इसका पॉइंट नंबर है 12.6। इस टॉपिक का नाम है डिस्टिंक्शन बिटवीन जॉबर एंड ब्रोकर। ये एक डिस्टिंक्शन हटा गया है, सेल्फ स्टडी में दे दिया है, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर topics that are deleted from secretarial practice subject by महाराष्ट्र बोर्ड। तो यहाँ पे ध्यान देना आपको, चैप्टर 1 में सिर्फ एक टॉपिक डिलीट किया है, चैप्टर 2 में 3 टॉपिक डिलीट किया है, चैप्टर 3 में आपका 5 टॉपिक डिलीट किया है, 4 में 1, 5 में 2 चैप्टर डिलीट किया है, 9 में 1 किया है, 10 में 1 किया है, 11 चैप्टर में 2 टॉपिक है और 12 चैप्टर में 2 टॉपिक डिलीट किया है। तो ये बराबर ध्यान से रखना है, ये सब आप जब स्टडी करें तो इन टॉपिक को आप ना पढ़ें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।